आप इस चीज़ को ज़्यादा देखते भी होंगे कि टिकटॉक पे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। हम मुसलमान हैं पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं देती कि हमारी वही मैं माँ आपको लिंक बताने लगा हूँ। जब माँ बाप को सुकून नहीं होगा, माँ बाप छल्ले बना बना के उड़ाएंगे, नशे करेंगे। The Asian News. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दी एशियन न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ अनम शेख। आज 31 मई तंबाकू डे है। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत कोशिश की जाती है कि इस नशे को बहुत हद तक कम किया जाए। आप सब जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस नशे की तरफ आ चुके हैं, इस नशे की उनको लत लग चुकी है। 14 से 15 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इस नशे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से नशे हैं जिनको वो अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। और क्या इस चीज़ को बैन करना चाहिए, क्या इस चीज़ में कमी लानी चाहिए? हम चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और कुछ सवालात उनसे करते हैं और स्पेशली माँ बाप से पूछते हैं क्या इसमें माँ बाप का कोई किरदार होता है कि बच्चों के ऊपर सख्ती रखनी चाहिए, बच्चों के ऊपर निगरानी करनी चाहिए, या फिर उन पीछे से हुकूमत का भी कोई रद्द-ए-अमल होना चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम के जवाब लेते हैं इस बारे में। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, आप दोनों में रिलेशन? मेरी माँ है। माशाल्लाह, हमारे साथ एक ऐसी मतलब फैमिली है जिसमें एक बेटा और एक माँ मौजूद है। इनसे पूछते हैं। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइएगा, क्या आपके बेटे ने इतनी उम्र तक कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने सिगरेट या कोई ऐसा नशा किया था? तो 21 हाँ, उनकी मदर कह रही है कितनी उम्र में सिगरेट पीना शुरू किया था? पता है बच्चों, पता नहीं चलता बच्चे बाहर क्या है, तो इसने पहली तो बात यह है कि बच्चों को सिगरेट मिलना ही नहीं चाहिए। जो शॉप्स सेल करती हैं उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मली बच्चों की आईडी देखें, वो 18 या 20 साल के हैं या 21 साल के हैं तो फिर सेल करें। अगर बच्चा जो है वो शक्ल से ही पता चल जाता है कि वो बच्चा है तो उसको सिगरेट बेचने वाला भी उसका भी मुजरिम है। सर, आपको क्या लगता है, आपकी मदर ने कहा कि आप भी सिगरेट पीते थे, आपने कब किस एज में सिगरेट पीना शुरू किया था? आई थिंक आई वाज 25-26। अच्छा, तो आपको इस तरफ लाने वाला कौन था? इट्स जस्ट अ बैड हैबिट, यू नो। कोई नहीं, फ्रेंड्स में या वैसे? नो, ऐसे देख के बच्चों को शौक, मुझे शौक ऐसे था कि भाई ओ यू लुक कूल, बट यू नो। तो आप अभी तक पीते हैं या फिर छोड़ चुके हैं? छोड़ दिया मैं। कब छोड़ा था, किस उम्र किस उम्र में छोड़ा? मैंने छोड़ा था ऑलमोस्ट 10 साल पहले, 10-11 साल। मतलब आपको छुड़वाने वाला फिर कौन था, या खुद ही समझ आ गई कि नहीं अब मुझे नहीं? I mean, मेरे बच्चे हैं, I want to take care of it, you know. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट्स का इसमें क्या किरदार है, जो पेरेंट्स बच्चों पे नज़र नहीं रखते, इवन कि वो रात को आते हैं या कुछ भी नहीं? वो माँ बाप की गलती है जो अपने बच्चों को ऐसे खुला छोड़ देते हैं और वो बच्चे जाके सिगरेट पीते हैं, यू नो, ड्रग्स लेते हैं। वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, उनको हर चीज़ की। लेकिन हर जगह तो माँ बाप बच्चे स्कूल जाते हैं, सारा कॉलेज जाते हैं, माँ बाप साथ नहीं रह सकते। माँ बाप नज़र रख सकते हैं, रात में भी तो पूछ सकते हैं। बच्चों के पास बड़े तरीके हैं छुपाने। वो बात वही आ जाती है कि जो सेलर है उसको पकड़ें आप, उसको सेल करने से मना करें। बाहर के मुल्कों में आप जाओ, किसी को आईडी के बगैर सिगरेट नहीं देते लोग, तो हमारे भी ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई लोग अपनी दुकानदारी करते हैं। और आप बच्चों से पहले उनको पकड़ें जो बच्चों को सिगरेट सेल करें, बिल्कुल। So, वो चीज़ को बैन होना चाहिए। जो सिगरेट बेचने वाली शॉप्स हैं जो बच्चों को सिगरेट बेचते हैं, सख्ती होनी चाहिए ताकि बिल्कुल, और उनका बकायदा बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आजकल लड़कियां भी पी रही हैं, तो फिर लड़कियों के ऊपर क्या इकदाम लगाने चाहिए, जो कि लड़कियां खुद तो जाके नहीं लेती लेकिन किसी के थ्रू मंगवा नहीं, लेकिन जो इतना पीने वाली हैं वो तो खुद भी जाके ले सकती हैं। जो आम रूटीन, अब जैसे कॉलेज, लाहौर कॉलेज, नेट कॉलेज, ये आजकल नहीं, ये तो मुद्दत से यही चक्कर है। वहाँ तो ठीक ठाक बड़े अरसे से पी रही हैं और उनको लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो वही है कि उनको रोके वहीं से, देना उनको, समझ आई ना, तभी से है। अब माँ बाप घरों में बैठे हुए बेचारे कितना पीछा कर सकते हैं, समझ आई ना। ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो बैन करें और उसका हो ना, इसलिए वे पकड़ा जाए, उसको सख्त सज़ा दे, जो कि मुमकिन नहीं है।
ये इनका कहना था कि सख्त सज़ा दी जाए और बहुत अच्छी बात की है कि सबसे पहले हमारे हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए जो कि इकदाम नहीं करते और ऐसे खुलेआम जो सिगरेट मिल रहा है, सिगरेट के अलावा भी बहुत सी जो नशे हैं, बिल्कुल बहुत से नशे हैं जो कि ऐसे खुलेआम बच्चे ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल कोई और दिखाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान इनको जानता है, इस टाइम इनका नाम जो इतना ज़्यादा बन चुका हुआ है। शमून सर हमारे साथ मौजूद है, क्राइम रिपोर्टिंग जो कि करते हैं और हर कोई इनसे डर रहा है अब कोई, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसको ये पकड़ लेते हैं। तो आज इनसे हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ है, सेहत के लिए नहायत मौज़र है। मैंने ज़िंदगी के 17 साल सिगरेट पिए हैं और ये वेप मेरे अगर हाथ में है तो इसमें निकोटिन नहीं है, सिर्फ फ्लेवर है, क्योंकि मैं एक अपनी एक्टिविटी रखना चाहता हूँ, मेरा काम सोचने समझने का है, तो मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है। जब बाप अपने घर में बेटियों के सामने, बेटों के सामने छल्ले बना रहा होता है सिगरेटों के और वही धुआं अपने बच्चों के ऊपर भी फेंक रहा होता है, तो फिर वो बच्चे टोटे उठा के ना उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इंसान बिल्कुल बंदर से बना है, वो एक्ट करता है, हर बात को रिपीट करता है, उसकी कोशिश होती है मैं रिपीटेशन करूँ। तो जब वो छोटा होता है तो उसके पास सोचने के ज़ावियात बड़े कम होते हैं। उसने सियासत के ऊपर तो नहीं सोचना, या उसने बेटियों के रिश्ते के ऊपर तो नहीं सोचना, उसे तो मक्खी भी मरी हुई नज़र आएगी तो वो भी उठा के खा लेगा। कि लोग, मेरे माँ बाप चीज़ ही ऐसे उठा के खा रहे थे। एक तो सबसे पहले घर की तरबियत वो बहुत काउंट करती है। सेकेंडली वो फ्रस्ट्रेशन जो हमें हुकूमतों की जानिब से मिलती है, घर से मिलती है, हमारे घर के हालात से मिलती है, इनसर्टेनिटी हमारे माहौल में होती है, उस फ्रस्ट्रेशन से, उस एंजाइटी से निकलने के लिए लोग कोई ना कोई जाली मसनूई सहारा तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब माँ बाप को सुकून नहीं होगा, माँ बाप छल्ले बना बना के उड़ाएंगे, नशे करेंगे, वाइन पिएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का यूज़ करेंगे, नींद की गोलियां खाएंगे, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या माँ बाप की रेडिएशन से औलाद के अंदर कुछ नहीं आएगा? फिर साथीज़ा कराम क्लासेस में हमारी कोई तरबियत ही नहीं है, वो भी सिगरेट पी रहे होते हैं। आप दफातर में चले जाएं, कहीं पे नो स्मोकिंग का जहाँ पे बोर्ड लगा होगा वहाँ पे सिगरेट पीना हमारा फ़र्ज़ है। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि दीवार के ऊपर आप लिख दें कि इस दीवार को हाथ मत लगाइएगा, ये भी पेंट हुई है। हर बंदा हाथ लगाएगा, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जब हमारे अंदर इत्मीनान ही नहीं है, हमारे अंदर एक कुव्वत इरादी ही नहीं है, हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के शिकार होते हैं, तो फिर हमें जाली मसनूई सहारों की ज़रूरत होती है 9वीं 10वीं क्लास से। सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुसन जवानी, सदा न सोबत यारा। जो दोस्तों की सोबत होती है वो तबाह करती है। ये अब मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरी उम्र 16 साल है, आप मेरी दोस्त हैं और मेरे पास एक मखसूस पॉकेट मनी है, मेरे 4 सिगरेट ख़त्म हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा 5वां सिगरेट आपको लगाऊं ताकि आपको उसकी इंटॉक्सिकेशन में जाएं, आपको उसकी लज्जत आए, आप भी घर से पैसे चुराएं और सिगरेट पीने शुरू हो। जब आप 4 खरीदेंगे उसमें से 2 मैं भी लेके पी लूँगा। आई समझ, ये एक दूसरे को लालच दे के लगाने की वजह ये होती है। और सेकेंडली इंसान के अंदर एक नेचर वाइज भी ये चीज़ होती है कि जो गंदा काम मैं कर रहा हूँ वो दूसरा क्यों ना करे। ये तो सर आप क्या समझते हैं कि बच्चों को इस चीज़ से किस तरह रोका जा सकता है? माँ बाप का इसमें क्या किरदार है? ज़बरदस्त किस्म की छितर परेट, ज़बरदस्त किस्म का कुटापा, डंडा जैसे मेरी गाड़ी में पड़ा होता है हर वक्त। ये थोड़े दिन पहले मैंने अपने बेटे की इतनी पिटाई की है, सुथरी किस्म की, और उसकी एकेडमी के बाहर खड़े होके की है। और मैंने सिगरेट पीने की वजह से नहीं कि उसने गलती की थी। ज़रा सही तरह वाल पुट्टे जान जड़ों एंज करके, एंज वो जिसे कहते हैं ना कमाटा मारा जाए तो फिर वो सही रहता है। लड़के कंट्रोल नहीं होते और लड़कियां तो बेटियां होती हैं, उनको तो हाथ ही जोड़े जा सकते हैं कि बेटा ना करो, बेटे बाप की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, बेटा मैं मर जाऊंगा, बेटा मैं ज़िंदगी में उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर। तो सर आप क्या जानते हैं अपने बारे में? मैं आपसे पूछूंगी कि आपको किस तरह से आदत लगी थी जब आपने कहा कि मैंने 17 साल ज़िंदगी के जो है सिगरेट पी है? भाई मैं तो बड़ा बुरे तरीके से इश्क में नाकाम हुआ था, बहुत बुरे तरीके से मैं हर्ट हुआ था, तभी आपने सिगरेट गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो मैं नहीं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो मेरी क्लास फेलो थी, तो हम 2 लड़कों को बेवकूफ़ बना रही थी एक बहुत मारूफ सिंगर है वो भी, तो और एक मैं था, तो मैं हर्ट हुआ, तो वो सिगरेट पीता था, उसने कहा यार पी, थोड़ा यार गम गलत कर, वो कश लिया, खांसी आई, दूसरा लिया, फिर खांसी आई, तीसरा लिया, वो अंदर गया, थोड़ा सा चक्कर आने शुरू हुए, पसीने से आने शुरू हो गए, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही एक सिगरेट पी के शुरू हो गया। फिर
वो एक आदत हो गई। तो आपको इस चीज़ से रोका और पीछे कैसे हुए आप? इस चीज़ से मुझे जो रोका, मेरी बड़ी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी। कुछ अर्से के बाद हम पठान लोग हैं, तो मेरी शादी हो गई थी 19 साल की उम्र में। तो मेरी बेटी ने थोड़ी सी होश संभाली, तो उसने मुझे कहा कि पापा ये सिगरेट ना पिएं, आपको मेरी कसम। और मैं उसकी कसम गलत नहीं था खा सकता, मैंने दोनों डब्बियाँ तोड़ के फेंक दी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। एक तो इसकी रीज़न ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, उसके साथ साथ आपको पता है जो सर्कमस्टांसेस आजकल चल रहे हैं, या फिर मोस्टली जो हैं, अगर आप ये कहा जाए कि यहाँ लाहौर में आके या किसी सिटी में आके लोग बिगड़ गए, तो ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है। आप देखेंगे यहाँ पर मोस्टली जो हैं दूसरी जगहों से लोग आए हुए हैं, और स्पेशली आप इसमें मैटर करती है कंपनी, बहुत मैटर करती है, फैमिली प्रेशर बहुत मैटर करता है। मतलब इसमें डिफरेंट रीजंस हैं जो आपको इस गलत रास्ते की तरफ लेके जाती है। तो मेरा यही मैसेज है कि सबको चाहिए कि अब अगर अब एक फैमिली है, इसका मतलब क्या है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे से आप जो है मतलब काउंसलिंग करें, आप पूछें, रात को बैठें आधा घंटा आप पूछें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक दूसरे को मतलब आप कंसोल करें, ताकि एक अच्छे तरीके से जो है वो साइकिल चले। तो आपको क्या लगता है हृदय, इसमें माँ बाप का क्या किरदार है कि माँ बाप को क्या करना चाहिए और वो क्या करते हैं? पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब तो फिर भी थोड़ा सा पेरेंट्स इस चेन को समझ रहे हैं, लेकिन पहले तो आपने देखा होगा 9-10 के बाद भी अगर प्रेशराइज़ किया जा रहा है किस तरह से एजुकेशन के हवाले से, उसके बाद जब शादियों की एज आती है तो उसमें भी सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं मैं करी, इवन बॉयज़ भी वो प्रेशराइज़ हो जाते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप ठीक है, पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में, लेकिन आप फिर भी उस चेन को स्मूथली रन करें, काउंसलिंग के साथ और मशवरे के साथ चलें। जो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन में ना एक रिस्पेक्ट का तो एलिमेंट रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर भी लाजमी होना चाहिए। मैंने आपको जिस तरह कहा ना कि रात को होना चाहिए कि आधा घंटा या घंटा आप बैठें, आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, उनका सोल्यूशंस अपने पेरेंट्स के साथ करें। मतलब एक डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि एक ऑर्डर या फिर आपको ये ओबेइंग वाला जो रूल है उससे निकलना चाहिए। आजकल के यंग एज या टीन एज के जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स को भी मैंने देखा है, खाली बॉयज़ की नहीं, इनमें देखा जाए सबका ही जो किरदार है ना सेम है। उनके पेरेंट्स का, उनके ब्रदर्स का, उनके फ्रेंड्स का, उनकी गैदरिंग का A to Z सेम है। और सबसे जो बड़ी बात है वो आजकल का जो हमारा फेम जो मीडिया है ना, ख़ास करके टिकटॉक